भारत में भ्रष्टाचार के विविध रूप, यानी भारत में भ्रष्टाचार के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि प्रतिदिन के समाचार पत्रों से हमें भारतीय लोक जीवन में प्रचलित भ्रष्टाचार के विविध रूपों का पता चलता है, जो कि इतने अधिक हैं कि एक अध्याय में उनका संपूर्ण वर्णन संभव नहीं हो सकता। स्पेशल पुलिस स्थापन दिल्ली द्वारा समय समय पर प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि व्यभिचार भ्रष्टाचार का गैर कानूनी कार्यों के मामलों में फंसे हुए व्यक्तियों में इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज एवं डिस्पोजल्स, मंत्रीगण, सेना के कमीशन्ड अधिकारी, वन अधिकारी, आयात और निर्यात विभाग के अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, आय व बिक्री कर अधिकारी, बैंक अधिकारी, सरकारी उपक्रमों के उच्च पदस्थ अधिकारी आदि ही अधिक होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन के प्राय हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार की रूपरेखा कितने रूपों में विभक्त है। तो भारत में भ्रष्टाचार के बहुत से कारण हैं, जैसे कि उद्योगपतियों में भ्रष्टाचार, प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग में भ्रष्टाचार, ठेकेदारों में भ्रष्टाचार, सरकारी अधिकारी एवं भ्रष्टाचार, डॉक्टर और भ्रष्टाचार, वकील और भ्रष्टाचार, शैक्षणिक संस्थाएं एवं भ्रष्टाचार, धार्मिक संस्थाएं एवं भ्रष्टाचार, यानी बहुत से भ्रष्टाचार है। राजनीतिक और भ्रष्टाचार है, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया और भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहले हमने देखा कि उद्योगपति में भ्रष्टाचार है। उद्योगपति में क्या क्या से भ्रष्टाचार है। उद्योगपतियों में भ्रष्टाचार हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, जैसा कि उद्योगपतियों का कार्य नाना प्रकार से श्रमिकों का आर्थिक शोषण करके धन कमाना होता है। अभी हाल में ही एक विद्वान द्वारा अध्ययन के आधार पर यह पता चला है कि अनेक उद्योगपति असत्य विज्ञापन, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन, अनुचित श्रम संबंधी कार्य, आर्थिक ठगी और विश्वासघात तथा युद्ध संबंधी नियमों के उल्लंघन के दोषी हैं। इस विद्वान के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि इस उद्योगपतियों के स्वामित्व में चल रहे कॉरपोरेशनों की कार्यकारिणी के सदस्य स्वयं तो पर्याप्त धनराशि बोनस के रूप में लेते थे और साझेदारों को कोई भी लाभ नहीं मिलता था। तो इसी तरह से उद्योगपतियों में हमें भ्रष्टाचार के रूप देखने को मिलता है। और से उद्योगपति में बहुत ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो कि श्रमिकों को आर्थिक शोषण करते हैं। बाल तथा स्त्री श्रमिकों तक को वे नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी उचित वेतन नहीं दिया जाता है और सामाजिक सुरक्षा संबंधी हित लाभों से उन्हें वंचित किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्त्री श्रमिक के गर्भवती होने का समाचार पाते ही उद्योगपति उसे काम से निकाल देता है ताकि मातृत्व हित लाभ देना न पड़े। उसी प्रकार कुमारियों के विवाह हो जाने पर उन्हें काम से निकाल देते हैं या इस बात की धमकी देते हैं कि अगर वे हित लाभ मांगेगी तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। यही बात दुर्घटना आदि हो जाने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति देने के संबंध में ही कही जा सकती है। मालिक क्षतिपूर्ति देने से बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं। श्रमिकों को यह कहकर धमकाया जाता है कि अगर वे हर्जाना मांगेंगे तो उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से उद्योगपति में हमें विभिन्न तरह के भ्रष्टाचारी को देखने को मिलते हैं। तो दूसरा में है प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग में भ्रष्टाचार। तो प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग में कौन कौन से भ्रष्टाचार हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि इस देश के प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग के अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचारी के शिकार हैं। अवैध प्रतिस्पर्धा, असत्य विज्ञान, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन, मिलावट तथा कालाबाजारी इस देश के बड़े व्यापारी ही करते हैं। अक्सर हमें समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि इन काले कारनामों के लिए प्रतिष्ठित व्यापारी पकड़े गए, पर मामला आगे नहीं बढ़ता है और बहुत कम व्यापारियों को सज़ा मिलती है।
युद्ध जैसे आपत्ति काल में भी व्यापारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और वस्तुओं की कृत्रिम कमी देश में उत्पन्न कर देते हैं ताकि कीमतें बढ़ जाएं और उन्हें खूब आर्थिक लाभ। इसी तरह से बहुत से हमें प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा आयकर या बिक्री कर के मामले में सरकार को धोखा देना और लाखों रुपये ऐंठ जाना एक सामान्य घटना है। कुछ बड़े उद्योगपति के बारे में तो यह कहा जाता है कि उन लोगों ने अपने यहाँ अवकाश प्राप्त आयकर अधिकारी को केवल इसलिए नियुक्त कर लिया कि वे आयकर से बचने के लिए आवश्यक सुझाव देते हैं। अभी प्रसिद्ध हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक के उच्च अधिकारियों को कमीशन देकर 1000 करोड़ से अधिक गबन करने का घोटाला सामने आया है। तो अब हम देखते हैं ठेकेदारों में भ्रष्टाचार। ठेकेदारों में कौन कौन से भ्रष्टाचार पाए जाते हैं। ठेकेदारों में भ्रष्टाचार सबसे अधिक देखने को मिलता है, जैसा कि भ्रष्टाचार के शिकारी इस देश के अधिकतर ठेकेदार भी हैं। इस देश में इंजीनियरिंग, सीमेंट, कागज, खान, बंदरगाहों के उद्योगों में तथा राजकीय व केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, MES व रेलवे विभाग में अधिकतर काम ठेकेदारों के माध्यम से ही होता है। ये ठेकेदार अपने अनुकूल ठेका लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को खूब घूस देते हैं और फिर उस घूस की रकम का चौगुना ठेके व्यापार से वसूल करते हैं। इसलिए ठेकेदार जो भी काम करता है वह ठेके के नियमों से प्रतिकूल ही होता है, परंतु जांच करने वाले अधिकारी भी घूस लेकर ठेकेदार द्वारा बनाई गई चीज़ को पास कर देते हैं। यही कारण है कि देश में बनाए गए पुल, बांध, कारखाने आदि अपने निश्चित समय से कहीं पहले दम तोड़ लेते हैं। तो ये है ठेकेदारों में भ्रष्टाचार। तो इतना ही नहीं, लाखों रुपयों का माल भी जैसे सीमेंट, लोहा व अन्य ऐसी मूल्यवान व दुर्लभ वस्तुएं ये ठेकेदार काले बाजार में बेच देते हैं, जिससे वे सरकार को दोहरा नुकसान पहुंचाकर अपने को लाभ पहुंचाते हैं। अन्य और भी अनेक गलत तरीके से वह वर्ग अपने को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता है। तो यह है ठेकेदारों में भ्रष्टाचार।